हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ईयर 2021 की मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव इसे बुला सकते हैं। 5000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट हैं, 5000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसीज अवेलेबल है, पोस्ट अवेलेबल है। सभी पोस्ट के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है जिसके हिसाब से सैलरी अच्छी बनेगी। एनी ग्रेजुएट फ्रेशर एलिजिबल, जो फाइनल ईयर में है वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम बुला सकते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कहां से नोटिफिकेशन आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इवन फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। वेबसाइट पर अपडेटेड है। आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल हम कवर अप करते हैं। अगर नोटिफिकेशन को देखा जाए तो जो सर्कल है वहां पर देखिए कौन कौन से सर्कल में है। जैसे कि गुजरात में है 902 पोस्ट हैं, बैंगलोर, भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली। इसके अलावा हैदराबाद, जयपुर, केरला, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्टर्न में भी है और चंडीगढ़ नॉर्थ ईस्टर्न। इस तरीके से लगभग बहुत सारे स्टेट कवर हो रहे हैं जहां पर वैकेंसीज हैं। इसके बाहर के स्टेट के कैंडिडेट जहां पर वैकेंसी नहीं है वहां से बाहर के अगर कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हो तो वो भी एप्लीकेशन किसी एक स्टेट में डाल सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आई हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आई है। कस्टमर सपोर्ट सेल्स जूनियर एसोसिएट पोस्ट का नाम है, जहां पर 5000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट हैं। एसबीआई, आप सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जॉब ऑफर कर रही है वो परमानेंट होती है, बिल्कुल पे स्केल उनकी होती है और साथ में उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा भी होती रहती है। तो जूनियर एसोसिएट पोस्ट का नाम है। 27 अप्रैल 2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 17 मई 2021 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी, इसकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 2021। मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन 31 जुलाई 2021। तो जून में प्रीलिम्स होने के चांसेस हैं और मेन एग्जाम्स जो है वो जुलाई में 31 जुलाई को होने के चांसेस हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट लगातार चेक करनी होगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन डालेंगे। सबसे पहले हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो किसी भी सब्जेक्ट से साफ साफ लिखा गया है, किसी भी सब्जेक्ट से। अब यहाँ पर आप देखें किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखें, दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 16 August 2021। तो जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं या फाइनल सेमेस्टर वाले कैंडिडेट हैं वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो 16 अगस्त तक उनको अपनी सर्टिफिकेट देनी होगी, प्रूफ देनी होगी एग्जामिनेशन की। तो इस कंडीशन पर फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। अब अगर यहां पर बात की जाए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन ओनली वन स्टेट। तो आप किसी एक ही स्टेट के लिए सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सपोज आप किसी स्टेट से, आप गुजरात स्टेट से एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो गुजरात स्टेट से एप्लीकेशन डालने के लिए यहां पर आपको चेक करनी होगी, ये गुजराती लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सपोज ये केस कभी उठता है, जैसे मुझे यहाँ पर झारखंड नजर नहीं आया, तो झारखंड स्टेट वाले अगर किसी दूसरे स्टेट से एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो वो ऐसे स्टेट से डाल सकते हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, जिससे आप हिंदी लिखना, पढ़ना, तो जो लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पर आप सर्च कर लें और उस लैंग्वेज के जानने वाले उस पर्टिकुलर स्टेट से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब फी एटसेट्रा भी हम देख लेते हैं। एग्जाम की स्कीम हमें समझ में आई है कि पहले एक प्रीलिम्स होगी, फिर मेंस एग्जाम होने वाले हैं। रिजर्वेशन है, एज क्राइटेरिया भी हम एक बार चेक करते हैं। अब अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2021 को बेस लेके आपको कैलकुलेट करना है।
20 इयर्स के बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते एंड मैक्सिमम अपर एज लिमिट 28 इयर्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया है कि 2 अप्रैल 1993 के पहले की बॉर्न वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं कर सकते एंड 1 अप्रैल 2001 के बाद वाले कैंडिडेट, बर्थ वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। बट एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन दी हुई है ST, SC, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एटसेट्रा के लिए, या जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड ऐसे मैरिड कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में दी गई है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम होगी। तो प्रिलिमिनरी किस तरीके की होगी, 100 मार्क्स की होगी, 3 सेक्शंस होंगे। ये आपको पेज नंबर 3 पर राइट हैंड साइड में मिल जाएगी PDF के। ये PDF जो एडवर्टीजमेंट वो 9 पेजेस की है, तो पेज नंबर 3 पर आपको सारी डिटेल मिलती है। पे स्केल की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए द स्टार्टिंग बेसिक पे इज ₹19,900, जिसमें 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट। तो 19,900 की पे स्केल ऑफर होगी, जिसपे बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस मिलती है आपको, डियरनेस महंगाई भत्ता डियरनेस अलावेंस मिलती है, और बाकी भी बहुत सारे अलावेंसेज एटसेट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं बैंक की तरफ से। तो सैलरी आपकी अच्छी बनेगी, अराउंड 40,000 के लगभग बननी चाहिए। इसमें प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और उसके बाद कंफर्म किया जाएगा। Selected candidate will be governed by the terms and conditions of service regulation of bank. The newly appointed junior associate will be on probation for a minimum of 6 months. तो 6 महीने की पहले प्रोबेशन पीरियड होगी। और ये जो पोस्ट है, ये सभी पोस्ट परमानेंट है, क्योंकि इन्होंने ऊपर में यहाँ पर मेंशन की हुई है कहीं पर। फी की डिटेल अगर हम देखना चाहें तो ST, SC, PWD, XS, DXS ये इन कैटेगरीज के लिए नो एप्लीकेशन फी। जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए ₹750 एप्लीकेशन फी है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 5 पर एप्लीकेशन फी, और हाउ टू अप्लाई अच्छी तरीके से दी हुई है। तो ये आप अच्छे से पढ़ें इसको। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम चलते हैं, SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर करंट ओपनिंग में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएंगी करंट ओपनिंग में रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, कस्टमर एंड सपोर्ट एंड सेल्स। यहाँ पर ही आपको एडवर्टीजमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। उसको PDF को डाउनलोड करना है, 9 पेजेस की ये PDF है। सारी डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरीके से दी हुई है, तो इसको पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन डालें। यहाँ पर एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाले हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन दी हुई है एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड मेन एग्जाम और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में हैं। तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एनेक्सियर 1 में दी हुई है ये डिटेल्स। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहीं पर एडवर्टीजमेंट मिलती है और यहीं पर अप्लाई नाउ मिलता है। सबसे पहले आपको 9 पेजेस की PDF खुद अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फी हाई है। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।